आरव एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके सवाल असाधारण थे। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती थी कि समय कभी रुकता क्यों नहीं। घड़ी की सुइयां बिना थके चलती रहती और बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में घूमते घूमते उसे एक पुरानी अलमारी दिखी, जिस पर मोटी धूल जमी थी। अलमारी के सबसे नीचे एक भारी सी किताब रखी थी। उस पर न कोई नाम था न लेखक, बस सुनहरे अक्षरों में लिखा था, समय की किताब। आरव ने जैसे ही किताब खोली, लाइब्रेरी की सारी आवाजें अचानक गायब हो गईं। पन्ने अपने आप पलटने लगे। फिर एक आवाज गूंजी, इस किताब में तुम्हारा बीता हुआ समय लिखा है और आने वाला भी। आरव घबरा गया, लेकिन उत्सुकता डर से बड़ी थी। उसने पहला पन्ना पढ़ा। उसमें उसके बचपन का एक पल लिखा था, जब वो साइकिल चलाना सीख रहा था और गिरकर रो पड़ा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा सच में हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? उसने बुदबुदाया। किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, अगर चाहो तो किसी एक समय को बदल सकते हो, लेकिन याद रखना, समय बदला तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आरव सोच में पड़ गया। उसे तुरंत याद आया पिछला साल, जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त कबीर से झगड़ा किया था। गलती उसकी ही थी, लेकिन माफी मांगने में देर हो गई और दोस्ती टूट गई। उसने कांपते हाथों से उस दिन का पन्ना खोला। मैं इसे बदलना चाहता हूँ, आरव ने कहा। तेज रोशनी चमकी और वो खुद को स्कूल के उसी दिन में खड़ा पाया। कबीर सामने था। इस बार आरव ने गुस्से की जगह गहरी सांस ली और कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। कबीर मुस्कुरा दिया। सब ठीक हो गया। अचानक आरव फिर से लाइब्रेरी में था, लेकिन अब उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आ रहा था। नाम याद था, पर चेहरा धुंधला। किताब अपने आप खुली और लिखा आया, तुमने समय बदला, बदले में एक याद चली गई। आरव घबरा गया। उसे समझ आ गया कि ये किताब कोई खिलौना नहीं थी। वो जितना ज्यादा समय बदलता, उतना ही खुद को खो देता। उसने किताब बंद कर दी। अगले पन्ने पर आखिरी लाइन चमकी, समय को बदलने से बेहतर है वर्तमान को समझदारी से जीना। आरव ने किताब को वापस अलमारी में रख दिया। बाहर निकलते समय उसे लगा जैसे समय पहले से ज्यादा कीमती हो गया हो। उस दिन के बाद उसने हर पल को ध्यान से जीना शुरू किया। गलतियों से सीखना, माफी समय पर मांगना और लोगों को आज ही अपना समझना, क्योंकि उसने जान लिया था, समय की किताब बाहर नहीं, हमारे फैसलों में लिखी जाती है।